बादशाह। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने में अभी 2 हफ्ते से भी कम समय बचा है। वहीं चुनाव प्रचार में जिस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं, जिससे अमेरिका की डेमोक्रेसी खतरे में दिख रही है। आपने जिस तरह की भाषा का प्रयोग इस पूरे चुनाव प्रचार में हमको देखने को मिला, ये मेंटली अनस्टेबल हैं, ये अनहिंज्ड हैं। कमला तो रेस में ही नहीं होनी चाहिए थी। ये जो बाइडन तो पहले से रिटार्ड थे और जो बाइडन तो रिटार्ड बने एज के वजह से। कमला हैरिस तो बॉर्न रिटार्ड हैं। इस तरह की लैंग्वेज जो दोनों साइड्स की तरफ से इस्तेमाल की गई और कि लॉक हिम अप पॉलिटिकली, ये सब एक दूसरे के ऊपर। अब डोनाल्ड ट्रंप पे और सेक्सुअल एलिगेशंस आ गई हैं स्टेसी विलियम्स की तरफ से कि उन्होंने उनको ग्रोप किया अर्ली 90s में। तो इस तरह की जिस तरह पॉलिटिक्स, जब मैं एवरेज अमेरिकन से बात करता हूँ, उन्होंने कहा कि हमने कई इलेक्शंस देखी हैं, पर ऐसी भाषा, इतना गिरा हुआ स्तर कैंपेनिंग का और पर्सनल अटैक्स का हमने पहले नहीं देखा है। पहले भी 2000 में याद करें कि इलेक्शन कितनी क्लोज थी। सुप्रीम कोर्ट को यूनाइटेड स्टेट्स के को स्टेप इन करना पड़ा ये डिसाइड करने के लिए कि अगला राष्ट्रपति कौन हो अमेरिका का। जब अल गोर वर्सेस जॉर्ज बुश जूनियर हुआ था तो ये इतना क्लोज कॉन्टेस्ट पहले भी है, पहले भी केस हुए। पर इस तरह का कैंपेन अमेरिकन्स दोनों, मतलब रिपब्लिकन वोटर्स से जब आप बात करते हैं ऑफ कैमरा या इवन डेमोक्रेट से, कहते हैं कि हाँ जी ये बहुत ख़राब किस्म का नैरेटिव है और ये हमारी समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। पर है वो नैरेटिव, पॉलिटिशियंस हैं तो वो यूज़ कर रहे हैं ये नैरेटिव, इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। पर क्लियरली कहीं ना कहीं तो इनकी सोसाइटी का जो हाल है, जो डिविजन्स हैं, जो पोलराइजेशन है, उसको रिफ्लेक्ट करता है ये सब। अब देखें कमला क्या कर रही हैं कि इन्होंने पिछले जनवरी 2021 में याद करें जब कांग्रेस मिल रही थी इनको इंडोर्स करने के लिए प्रेसिडेंट जो बाइडन को, इन्होंने राइट करवा दिया। अब कमला क्या कर रही हैं कि अपनी लास्ट कैंपेन स्पीच वहाँ से दे रही हैं, वाइट हाउस के पास से, जहाँ ट्रंप ने वो स्पीच दी थी, फिर उनके लोग कांग्रेस में घुसने की कोशिश की थी और राइट कर दिया था, तो वो भी एक मैसेजिंग कर रही हैं। तो इस किस्म का जो स्तर था ये नैरेटिव का, अमेरिकन्स मुझे बताते हैं कि जी हमने पहले रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ना सुना ना देखा। तो ये बात सही है कि इनकी सोसाइटी की जो डिवाइड्स हैं, जो इनकी फॉल्ट लाइंस हैं, वो बहुत ज़्यादा उभर के आ चुकी हैं। और ये बातचीत आप देख रहे हैं, अमृतपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमेरिकी चुनाव पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। और अमृतपाल, आपसे समझना चाहेंगे कि आपने तो बताया कि एक दूसरे के ऊपर तो आरोप प्रत्यारोप तो चुनाव में लगता ही रहता है, लेकिन अभी जो वोटिंग चल रही है अलग अलग इलाकों में, उसके जो ट्रेंड्स हैं वो क्या दिखा रहे हैं और वो किस ओर इशारा कर रहे हैं? कुछ ट्रेंड्स मिल पा रहे हैं, रीड बिटवीन द लाइन्स हो पा रहा है? 24 लास्ट वीक ऑफ सितंबर से शुरू हो गई थी और मेल इन वोट्स भी हो रही हैं। काफ़ी बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा भी ले रहे हैं। इंटरेस्टिंगली जो रजिस्टर्ड रिपब्लिकन्स हैं वो आउट नंबर कर रहे हैं। कम से कम अभी तक 20 मिलियन वोट्स ऑलरेडी कास्ट हो चुकी हैं बुधवार ख़त्म होते होते। तो क्लियरली वोटिंग तो अर्ली वोटिंग काफ़ी उत्साह से हो रही है। पर इसका रीज़न, जैसे मैंने अमेरिकन से बात की तो वो कह रहे थे कि देखें ये इलेक्शन हम एक तो सुविधा के लिए पहले आ रहे हैं, दूसरा ये ख़त्म हो जल्दी, ये इलेक्शन ये बहुत लंबी खिंच गई है और तो इसलिए, और हम दूसरा अब हम आराम से वोट कर सकते हैं। कुछ को डर लगता है कि नवंबर 5 को पता नहीं क्या आंच जाए, तो आज ही वोट कर दो, हम अपनी वोट तो सिक्योर कर लें कम से कम। अलग अलग वजूहत हैं लोगों की वोटिंग करने की, पर काफ़ी उत्साह से वोटिंग हो रही है। जहां मैं हूं टेक्सास में, मंडे पे शुरू हुई थी, अभी भी आज मैं गया पोलिंग स्टेशन पे, लंबी कतारें थी वोटर्स की वहाँ अंदर। तो अर्ली वोटिंग हो रही है। पोलस्टर्स इसमें ट्रेंड्स भी पड़ रहे हैं जी, कौन वोट कर रहे हैं, क्या विमेन ज़्यादा वोट कर रही हैं, क्या ब्लैक वोटर्स वोट कर रहे हैं, क्या रिपब्लिकन्स वोट कर रहे हैं, क्या रजिस्टर्ड डेमोक्रेट्स वोट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी इसमें से ट्रेंड से किसी नतीजे पे पहुंचना। नवंबर 5 को जो वोट पड़ेगी वो भी इक्वली काउंट करेगी जितनी अर्ली वोटिंग काउंट करेगी। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि जी नवंबर 5 से पहले ही ये क्लियर हो जाएगा कि कौन होगा
अगला राष्ट्रपति अमेरिका का। मेरा अपना ख्याल और अपनी जो असेसमेंट है इस पर ये है कि नवंबर 5 सिग्निफिकेंट रहेगा डिसाइड करने में। अर्ली वोटिंग भी, क्योंकि वोट तो चाहे आप अर्ली कर लें चाहे नवंबर 5 को कर लें, वोट तो वोट ही है, वो एक वोट ही है, तो वो डिसाइड करेगा। नवंबर 5 के बाद ही पिक्चर बहुत क्लियर हो पाएगी, क्योंकि अभी जो स्विंग स्टेट्स हैं वहाँ मुकाबला बिल्कुल टक्कर कांटे की है। बहुत धन्यवाद अमृतपाल तमाम अपडेट्स के लिए। और आपने सही कहा कि पोस्टल बैलेट जो है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बराक ओबामा को हम देख सकते